अब पेश है खाका निगार अशरफ सुबोही का खाका मिर्जा चपाती। खुदा बख्शे मिर्जा चपाती को। नाम लेते ही सूरत आंखों के सामने आ गई। गोरा रंग, बड़ी बड़ी उबली हुई आंखें, लंबा कद, शानों पर से जरा सा झुका हुआ, चौड़ा शफाफ माथा, तैमूरी दाढ़ी, चंगेजी नाक, मुगलई हाड़। लड़कपन तो किले के दरो दीवार ने देखा ही होगा। जवानी देखने वाले भी ठंडी सांस लेने के सिवा कुछ नहीं कह सकते। ढलता वक्त और बुढ़ापा हमारे सामने गुजरा है। लुटे हुए ऐश की एक तस्वीर थे। रंग रोगन उतरा हुआ मोहम्मद शाही खिलौना था जिसकी कोई कीमत ना रही थी। कहते हैं कि दिल्ली के आखिरी ताजदार जफर के भांजे थे। जरूर होंगे। पोतड़ों की शहजादगी ठीकरों में दम तोड़ रही थी, लेकिन मिजाज में रंगीलापन वही था। जली हुई रस्सी के सारे बल गिन लो। जब तक जिए पुरानी वजह को लिए हुए जिए। मरते मरते न कबूतरबाजी छूटी न पतंगबाजी, मुर्गे लड़ाई या बुलबुलें, तैराकी का शगल रहा या शोबदेबाजी का। लेकिन शतरंज के बड़े माहिर थे। गाइब खेलते थे। खुदा जाने गदर में ये क्यों कर बच गए और जेल के सामने वाले खूनी दरवाजे ने इनके सर की भेंट क्यों न कबूल की। अंग्रेजी अमलदारी हुई, बदमनी का कोई अंदेशा न रहा, तो मराहिम खुसरवाना की लहर उठी। खानदाने शाही की परवरिश का ख्याल आया, पेंशनें मुकर्रर हुईं, मगर बराए नाम। लेकिन साहिब आलम मिर्जा फखरुद्दीन उर्फ मिर्जा फखरुल मुल्लक़ब ब मिर्जा चपाती ने मर्दाना वार जिंदगी गुजारी। घर बार जब कभी होगा तो होगा। हमारी जब से यादुल्ला हुई, दम नकद ही देखा। किले की गोद में बाजियों के सिवा और सीखा ही क्या था जो बिगड़े वक्त में आबरू बनाता। अपने वालिद रहीमुद्दीन हया से एक फकत शायरी विरसे में मिली थी। पढ़ना लिखना आता ना था। फिर जबान तोतली, मगर हाफजा इस्मला का था कि 100 बंद के मुसद्दस अजबर थे। क्या मजाल के कहीं से कोई मिसरा भूल जाएं। गोया ग्रामोफोन थे, ग्रामोफोन। कूक दिया और चले। एक दिन किसी शख्स ने मिर्जा साहब के सामने ये मिसरा पढ़ा। सर अदू का हो नहीं सकता मेरे सर का जवाब, और इस पर मिसरा लगाने की फरमाइश की। मिर्जा साहब ने उसी वक्त बेहतरीन मिसरा लगाकर इस तरह एक आला पाए का शेर बना दिया। शय ने आबिद से कहा बदला ना लेना समर से। शय ने आबिद से कहा बदला ना लेना समर से, सर अदू का हो नहीं सकता मेरे सर का जवाब। किला मरहूम के हालात और मौजूदा तहजीब पर उनकी नोका झोंकी जितनी मजा देती थी, वो तो मेरा दिल ही जानता है। कभी कभी वो मुझे पतंगबाजी के दंगलों में ले जाते थे। मुर्ग और बुलबुलों की पालियां भी दिखाईं। तैराकी के मेलों में भी ले गए। कबूतर भी मुझे दिखा दिखा कर उड़ाए। सब कुछ किया। मैं जहां था वहीं रहा। हर जगह उनका दिमाग खाया। उन्हें भी मेरी खातिर ऐसी मंजूर थी कि बादले ख्वास्ता या ना ख्वास्ता वो सब कुछ मुझे बताते। एक दिन दोपहर को कोई 2 बजे होंगे। बरसात का मौसम था। कई घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद जरा बादल छटे थे कि हजरत मामूल के खिलाफ मेरे पास तशरीफ लाए। मुंह बना हुआ, आंखें उबली हुई, चेहरे से गुस्सा टपक रहा था। मैंने कहा, खुदा खैर करे भाई, आज तो साहिब आलम के तेवर कुछ और ही हैं। कई मिनट तक खामोश बैठे रहे और मैं उनका मुंह तकता रहा। जरा सी सांस दुरुस्त हुई तो बोले, सफ़ा 87। जरा सा सांस दुरुस्त हुआ तो बोले, आए है सैयद, अरे उस पठानचे का टिट्टर मगजापन भी देखा। अरे बड़ा अफलातून बना फिरता है, हैं? बाबा तो झुक झुक कर मुजरा करते करते मर गया
और ये बाबू बनकर बाबू की तरह दुलत्तियां झाड़ता है शर्त के 4 जमा कस तू, सारी टर्फिश निकल जाएगी उसकी। हाँ। अब मैं बिल्कुल नहीं समझा, आखिर हुआ क्या? कौन पठानचा? अरे है, अरे ऐसे नन्हे समझे ही नहीं। अरे मियाँ, वही काले खां का लड़का जो कचहरी में नौकर है, और क्या। अब अच्छा मुनीर, क्या उसने कुछ गुस्ताखी की? अरे गुस्ताखी ना हुआ हमारा जमाना। मियाँ खानदान भर को कोहलू में पिसवा देता, कोहलू में। हाँ। ओह, बड़ा नालायक है। अच्छा मिर्जा जी, ये बताइए बात आखिर क्या हुई? अमा मियाँ, हुआ ये कि मैं कबूतरों का दाना लेने निकला। गली के नुक्कड़ पर बनिए की दुकान है। नालियों में धाए धाए पानी बह रहा था। सारी गली में कीचड़ ही कीचड़ थी। मोहल्ले वालों ने जा बजा पत्थर रख दिए थे कि आने जाने वाले उन पर पांव रखकर गुजर जाएं। अजी अब देखता क्या हूं, वो अकड़े खां बीच गली में खड़े हुए एक ख्वांचे वाले से झिकझिक कर रहे हैं। गली तंग, कीचड़ और पानी, पत्थरों पर उनका कब्जा। अब भला कोई उन पर से गुजरे तो कहां से है? अजी मैंने कहा, मियां रास्ता छोड़कर खड़े हो। भला ये कौन सी इंसानियत है कि सारा रास्ता रोक रखा है? अजी टर्रा के जवाब दिया कि चले जाओ। बस फिर क्या था, मुझे ताव आ गया। मैं बोला कि तुम्हारे सर पर से जाऊं। बस फिर क्या था, जामे से बाहर निकल पड़ा। वो तो पास पड़ोस के 2-4 आदमी निकल आए और बीच बचाव करा दिया, वरना आज या वो नहीं था या मैं। अरे खैर, जाता कहां है, आज के थुप्पे आज ही नहीं जला करते। अरे साहिबे आलम, आप अपनी तरफ देखिए। जो ज़र्फ में होता है वही छलकता है। आने दीजिए, वो डांट बताऊंगा कि हाथ जोड़ते फिरेगा। सफ़ा नंबर 88। अब अच्छा मिर्जा जी, सुना है कि किले के आखिरी दौर ही में शहर की हालत बदल गई थी। ना छोटों का रखरखाव रहा था, ना बड़ों का अदब। अजी तौबा तौबा, तुमने तो दिल्ली को दम तोड़ते भी नहीं देखा है। उसका मुर्दा देखा है, मुर्दा, वो भी लावारिस। मियाँ शहराबादी की बातें किले वालों के सदक़े में थीं। जैसे जैसे वो उठते गए, दिल्ली में असलियत का अंधेरा होता गया। अजी अब तो नई रोशनी है, नई बातें हैं, और तो खुदा बख्शे दिल्ली की सिफतें तुम क्या जानो। अजी पढ़े लिखे हो, शायरी का भी शौक है। भला बताओ तो सही, उर्दू की कितनी किस्में होती हैं? मैंने हैरान होकर पूछा, साहिबे आलम, उर्दू की किस्में कैसी? ये भी एक कही, मुझ पर भी दांव करने लगे आप। अरे वाह भाई, मालूम है कि तुम दिल्ली वाले नहीं हो, कहीं बाहर से आकर बस गए हो। मैं शर्मिंदा था कि मैं क्या जवाब दूं। मेरे नजदीक तो सिर्फ एक ही किस्म की उर्दू थी, ज्यादा से ज्यादा अवामो खास का फर्क समझ लीजिए। मगर ये किस्में क्या हैं, माने मुझे चुप देखकर मिर्जा मुस्कुराए और कहने लगे, अरे सैयद, परेशान ना हो, मुझसे सुन लो और याद रखो। हाँ, भूलना नहीं, फिर पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। हाँ। मैं बड़े शौक से मुतवज्जे हुआ और उन्होंने अंगरखे के दामन से मुंह पोंछकर कहना शुरू किया, देखो मियाँ, अव्वल नंबर तो उर्दुए मुअल्ला है, जिसको मामू हजरत और उनके पास उठने बैठने वाले बोला करते थे। वहां से शहर में आई और कदीम शुरफा के घरों में आ छुपी। दूसरा नंबर कुल आउज़ो उर्दू का है, जो मौलवियों, वाजों और आलिमों का गला घोटती रहती है। और तीसरे खुद रंगी उर्दू है। ये माँ बेटी बाप कलिंग वालों ने रंग बिरंग के बच्चे निकाले हैं। अखबार और रिसालों में इसी किस्म की उर्दू अदब का अछूता नमूना कहलाता है। चौथे हुड़दंगी उर्दू है मियाँ, मस्खरों और आजकल के कौमी बल्लम टेरों की मुंह फट जबान है। और पांचवी जबान कौन सी है? अजी सुन लो, अब मियाँ, पांचवी उर्दू है लफंगी उर्दू, जिसे आका भाइयों के लठमार, कड़ाकेदार बोली कहो या पहलवानों
करखनदारों, जिला जगत के माहिरों, भप्तीबाजों और गलीरों का रोजमर्रा का हो। छठे नंबर पर फिरंगी उर्दू है, जो ताज़ा विलायत अंगेज हिंदुस्तानियों, ईसाई टोप लगाए हुए करानी, दफ्तर के बाबू और छावनियों के सौदागर वगैरह बोलते हैं। फिर एक सरभंगी उर्दू भी है, यानी चरसियों, भंगड़ों, बेनवाओं और तकिएदारों की जबान। मैंने कहा, भाई आज तो बहरा खुला हुआ है। भाई खूब तकसीम की है आपने, और क्यों ना हो, आखिर शाह जहानी देख की खुड़चन जो है। सफ़ा 89। मेरी तरफ देखकर एक गहरा ठंडा सांस भरा, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, अरे मियां सैयद, अभी तुमने देखा क्या है और सुना क्या है? किला आबाद होता, दरबार देखे होते तो असली जुबान का बनाव सिंगार नजर आता। अजी अब तो हमारी जबान बेसनी हो गई है, बेसनी। वो लचीलापन, वो चोंचलों की बातें, शरीफों के अंदाज, अमीरों की आन, सिपाहियों की अकड़फूं, वो खादमाना और खुरदाना आदाबो इनकिसार, शायरों के लच्छेदार फिक्रे, शहर वालों का मेल जोल, पुराने घरानों के रस्मो रिवाज, वो मुरव्वत, वो आंख का लिहाज अब कहाँ? मजलिसों महफिलों का रंग बदल गया मियाँ। मेले ठेले, पुराने करतब, अगले हुनर सब मिटते जाते हैं। अशराफ गर्दी ने भले मानुसों को घर बैठा दिया मियाँ। अशराफ गर्दी ने भले मानुसों को घर बैठा दिया मियाँ। फेल नशीन पालकियों में बैठने वाले खपरेलों में पड़े हुए हैं, खपरेलों में। मुफलिसी नादारी ने रजालों के आगे सर झुका दिए। मोरी की ईंटें चौबारे पे चढ़ गई मियाँ। अमा मियाँ, कमजरफों टीनियों के घरों में दौलत फट पड़ी है, दौलत। जमाना जब कमीनों की पुष्टि पर हो तो खानदानियों की कौन कदर करता है भला? आजी पेट की मार ने सूरतें बिगाड़ दी। चाल चलन में फर्क आ गया, फर्क। हिम्मत के साथ हियत भी जाती रही। मिर्जा ने यह तकरीर कुछ ऐसे इबरत खेज लफ्जों में की कि मेरा दिल भर आया और मैंने गुफ्तगू का पहलू बदलने की कोशिश की। अब क्यों मिर्जा जी, हिज्जत गदर से पहले दिल्ली वालों का लिबास क्या था? दो चार पुरानी वजह के लोग देखने में आए हैं, उनकी बरज़ख तो कुछ अजीब ही सी मालूम होती थी। अमा झूठे हो तुम। अजी तुमने कहां देखा होगा? कोई बहरूपिया नक्काल नजर आ गया होगा। मियाँ, उन वक्तों में अदना आला में यकरंगी ना थी। दरबारी और बाजारी लोग लिबास से पहचाने जाते थे। आम तौर पर अपनी शक्लो शबाहत, तनोतूश, जसामत और पेशे के मुताबिक कपड़ा पहना जाता था कि दूर से देखकर पहचान लें कि किस खानदान का और कैसा आदमी है। अगर नौजवान है तो एक एक टांके पर जवानी बरसती है मियाँ। बूढ़ा है तो पीरी और सादगी टपकती है। बांकों का बांकपन, मुल्लाओं की मुल्लाई, पहलवानों की पहलवानी, रजालों की रजालत और शरीफों की शराफत लिबास से साफ भांप ली जाती थी। छोटे आदमी जिस पोशाक को इख्तियार कर लेते थे मियाँ, भले मानुस उसको छोड़ दिया करते थे। मियाँ, दो पलड़ी टोपियों का रिवाज आम था, मगर चौगोशी, पचगोशी, गोल, मुगलई, ताजदार टोपियां मुगल बच्चे और शरीफजादे पहना करते थे। किले के आने जाने वालों में मंदीलें, बनारसी दुपट्टे, गोलेदार पगड़ियां मुसलमानों का हिस्सा था। दरबारी जामा भी पहना करते थे। उमरा, चुगा सरपच और शहजादों में कलगियां भी मुरव्वज थीं। हिंदुओं में पहले जामे का ज्यादा दस्तूर था, फिर नीम जामा और उल्टी चोली के अंगरखे पहनने लगे। अलावा अजी अल खालिक, अचकन, कबा, अबा, हुब्बा, चुगा, मुरजई वगैरह भी इस्तेमाल होते थे मियाँ। पायजामे या तो तंगमोरी के या एक बर्रे या गरारेदार होते थे। दाढ़ी मूछों की वजह भी हर खानदान और हर पेशेवर की अलहदा थी। मगर यहाँ वालों को फिजूल खेलों, दौलत को लुटाने वाली बाजियों और बेकार मशगलों के सिवा काम ही ना था। अजी मियाँ, तुम क्या जानो,
वो बाजियां और उनके मशगले कैसे कमाल के थे मियाँ। वैसे हुनर आज कोई नहीं पैदा कर लेता। जोहरा फट जाए मियाँ, जोहरा। बात यह है कि सारी चीजें वक्त से होती हैं। अरे मियाँ, ना मर्दों का जमाना है तो ना मर्दों की सी बातें भी हैं। शरीफों का शगल, डंटर, मगदर, बांख, बनोट, थकेती, इकंग, तीरंदाजी, नेजाबाजी, पंजाकशी था। अब कह दो कि ये सब बेकार था। अजी तैराकी, कश्ती, शुक्रे और बांस का शिकार, पतंग लड़ाना, कबूतरबाजी वगैरह ये सब दिलचस्पी के खेल थे। कह दो मियाँ कि ये सब फजूलियात हैं। जी मिर्जा, फजूलियात नहीं तो और क्या हैं? अजी हाँ, फजूलियात ही हैं। खुदा के बंदे, इन्हीं बातों से तो दिल्ली दिल्ली थी, वरना शाहजहां की बसाई हुई मोहम्मद शाही दिल्ली और खुर्जा बुलंदशहर में क्या फर्क रहता है? सफ़ा नंबर 90। भकीयत और बनोटिये ऐसे होते थे कि मौका पड़ता तो रुमाल में सिर्फ पैसा या ठीकरी बांधकर हरीफ के सामने आ जाते और दो झुकाइयों में हथियार छीन लेते। तैराकी का ये हाल था कि पालती मारे हुए पानी पर बैठे हैं जैसे मसनत पर। हाँ, धुआं उड़ाते और मल्हार सुनते चले जाते हैं। अजी किले की हमाम वाली नहर तो देखी होगी तुमने। गज सवा गज का पाट होगा और बालिश भर से ज्यादा गहराई नहीं। उसमें आज कोई माई का लाल तैर कर दिखाए तो मैं जानूं। मियाँ, मीर मछली तो खैर उस्ताद थे, उनका सा कमाल तो किसे मयस्सर है। 2-4 गज तो इतने पानी में तैर कर मैं भी दिखा सकता हूं। अजी जनाब, आप रेत पर तैरिए, हुबालों पर खड़ी लगाइए, लेकिन नतीजा क्या? अरे खेली तो थे। फिर ये कबूतरबाजी, पतंगबाजी, मुर्खबाजी, मेंढेबाजी, ये सब क्या बला थी? बेचारे बेजबानों को लहूलुहान करना और अपना दिल बहलाना क्या अच्छे हुनर हैं? अरे मियाँ, ईरानी तुरानी मनचले दहम होकर क्या चूड़ियां पहन लेते हैं? अरे मियाँ, जंगो जदाल का ख्याल, इंसानी कुर्बानियों, मुल्क सतानियों के चाव, खून की पिचकारियों से होली का वक्त तो लद गया था। न उन पर कोई चढ़कर आता था, न ये कहीं चढ़ाई करते थे। अंग्रेजी अमलदारी की बरकत से नक्सीरें भी नहीं फूटती थीं। वो जानवरों को ही लड़ाकर अपने दिल की भड़ास निकाल लिया करते थे। मैं कुछ और कहने वाला था कि मिर्जा ने एक झुरझुरी सी ली और ये कहते हुए कि भाई गजब हो गया, शाम होने को आई, कबूतर भूखे मेरी जान को रो रहे होंगे और चौक का वक्त भी आ लगा है, लाल बंद का जोड़ा लगाना है, बस ये कहकर ये जा और वो जा। इन बातों को कोई 1 महीना गुजरा होगा कि सुबह ही सुबह मिर्जा साहब चले आते हैं। आते ही फरमाने लगे, मियाँ सैयद, पुरानी ईदगाह चलना होगा। मैंने कहा, खैरियत? बोले, लखनऊ से पेंच हैं, जानो डेढ़ी या मालू डेढ़ी, 5 रुपए पेंच ठहरा है, बड़ा मुर्र का होगा। सफ़ा नंबर 91। मैंने कहा, क्यों, खैरियत? वो बोले, अरे मियाँ, लखनऊ से पेंच हैं, लखनऊ से, जानू ढेरी या मालू ढेरी, 5 रुपए पेंच ठहराए, बड़ा मोर का होगा। हाँ। मैंने अर्ज किया, साहिब आलम, मुझे ना तो पतंगबाजी से कोई दिलचस्पी है और ना मेरे पास इतना फिजूल वक्त है कि आपके साथ वाही तबाही फिरूं। ताव खाकर उन्होंने आंखें निकाल लीं और हाकिमाना अंदाज से कहने लगे, अरे तुम्हारी और तुम्हारे वक्त की ऐसी की तैसी, बस कह दिया कि चलना होगा तो चलना होगा, दोपहर को आऊंगा, तैयार रहना मियाँ। हाँ। मैं बहुत परेशान हो गया, मगर करता क्या, दोस्ती थी या मजाक। कहर दरवेश बजाने दरवेश, अपनी सारी जरूरतों को ताक पर रखा और हजरत मिर्जा चपाती का मुंतजिर था कि ठीक 12 बजे आवाज पड़ी, मियाँ सैयद आ जाओ। आगे आगे मिर्जा साहब और फिर पीछे पीछे मैं। अजमेरी दरवाजे से निकलकर
कब्रिस्तान लांगते फलांगते पुरानी ईदगाह पहुंचे। वहां देखा तो खासा मेला लगा हुआ है। कबाबी, कचालू वाले, दही बड़ों की चाट, पान बीड़ी, पानी पिलाने वाले सक्के, यानी कि पूरी खुराफात मौजूद है। जा बजा पतंगबाजों की टुकड़ियां बैठी हैं। मिर्जा साहब को देखते ही अरे साहिब आलम, इधर इधर इधर, अरे मिर्जा साहब इधर। उस्ताद पहले मेरी सुन लीजिए। अरे मियाँ इधर आने दो। अरे बात समझते हैं ना बात की, तुम उड़ने से काम है। ये हजरत आप यहाँ आइए, मीर कनकिया आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। मिर्जा चौकन्ने एक एक को जवाब देते शामियाने के नीचे जहां मीर कनकैया तशरीफ फरमा थे वहां पहुंचे। मीर कनकैया लखनऊ के वाजिद अली शाही पतंगबाज थे। काकरेजी रंग, गोल चेहरा, छोटी छोटी आंखें, बड़ी सी नाक, दांतों में खिड़कियां, सर पर कड़बड़े पट्टे, खशखशी दाढ़ी, छाती खुला, संजावदार ढीला ढाला अंगरखा, सर पर 2 उंगल की कलाबत्तू की हाशिए की टोपी, पांव में मखमली गरकाबी, कल्ले में गिलोरी, उठकर मिर्जा चपाती से बगलगीर हुए। फिर जो पतंगबाजी का जिक्र शुरू हुआ तो 3 बज गए। मैं बेवकूफों की तरह बैठा हुआ एक एक का मुंह तक रहा था। पतंगबाजी की होती तो उनकी इस्तलाहें समझ में आती। आखिर खुदा खुदा करके लोग अपनी अपनी टुकड़ियों में चले गए। आसमान पर चील कौवे मंडलाने शुरू हो गए थे। मैं मिर्जा साहब के साथ था। ईदगाह की दीवार के नीचे से उन्होंने भी अपना अख्तर बख्तर खोलकर एक अंगारा अद्धा उड़ाया। हुचका एक लड़के के हाथ में था। कोई 10 मिनट तक झुकायां देते रहे। पेंच हुआ, कभी आगे बढ़ते थे और कभी पीछे हटते थे। एक दफा ही झल्लाकर लड़के को तमाचा रसीद किया और बोले, अबे अबे हुचका पकड़ने की सूरत भी ना थी और तू यहां आन क्यों मरा, आखिर कटवा दिया ना। फिर एक उल्फन बढ़ाई और अब के हुचका पकड़ने की खिदमत मुझे अंजाम देनी पड़ी। बदकिस्मती से ये गड्डी भी कट गई। बहुत बिगड़े कि बस जब तुम जैसे मनहूस साथ हों तो हम उड़ा चुके। गजब है सांवलिया हमें उस्ताद कहने वाला। मीर गोलंदाज हमारे यहाँ के शागिर्द शेख पैचक जैसे बराबर पेंच निकाले जाते हैं और मिर्जा फखरू अपने नीचे 2 कनकव्वे कटवाए। अरे समेटो मियाँ समेटो, मुझे अपनी उस्तादी थोड़ी गंवानी है। वो कहते रहे। मैं तो वहां से हटकर रुमाल बिछाकर अलग जा बैठा। थोड़ी देर में वो भी अपना असबाब जिहालत लुंगी में बांधे मेरे पास आ बैठे। तेवरी पर बल थे, चेहरा सुर्ख, आंखें उबली हुईं। मैंने कहा, मिर्जा साहब, हवा का खेल है, इसमें किसी की क्या पेरी। आपकी उस्तादी में कहीं फर्क आता है। सल्तनत ही जब हत्ते पर से कट गई तो इन 2 कागज के टुकड़ों का भला क्या गम। आप तो आप ही हैं। कहने लगे, हाँ मियाँ सच कहते हो, हम किले वालों की तकदीर ही खराब है। हवा भी मफाफकत नहीं करती। मैंने उनके बुशरे से उनकी दिली तकलीफ का अंदाजा करते हुए इस जिक्र को मौकूफ कर दिया और पूछा, क्यों मिर्जा साहब, किला जब आबाद था उस वक्त भी पतंगबाजी के ऐसे ही दंगल हुआ करते थे। सफ़ा नंबर 92। अरे मियाँ, एक धूप थी के साथ गई आफताब के, उस वक्त का समा क्यों कर दिखाऊं। अरे मियाँ, हर बात में एक शान हुआ करती थी, एक कायदा था और हजारों गरीबों की रोटियों के सहारे थे। मामूल था कि असर का वक्त हुआ और सलीम गढ़ पर जमघट लगा। अरे मियाँ, बड़े बड़े पतंग, 2 तावी और सहतावी तकल्लें, डोर की चरखियां लेकर शाही पतंगबाज पहुंच गए। खुलूद के अमीर और शौकीन शहजादे मिर्जा नब्बू,
मिर्ज़ा कुदाल, मिर्ज़ा कालटेन, मिर्ज़ा चिड़िया, मिर्ज़ा झुरझुरी भी आ मौजूद हुए। ये सलातीनज़ादे बहुत मुँह चढ़े थे। अच्छा, हज़रत, हिज़्ज़त ये नाम कैसे पड़ा? क्या इसी बोली का नाम उर्दू मोहल्ला है? अरे छोड़ो मियाँ, कुछ पढ़ा लिखा भी या घास ही खोदते रहे हो अब तक, हैं? अरे जबान की टकसाल किले ही में तो थी, वहां मुहावरात न ढलते तो कहाँ ढलते भला। तबीयतें हर वक्त हाजिर रहती थीं, हर बात में जिद्दत मद्दे नजर थी। हंसी मजाक में जो मुंह से निकल गया गोया सिक्का ढल गया। किसी के फटे फटे दीदे हुए तो मिर्जा बट्टू कह दिया। लंबा चेहरा, चुग्गी दाढ़ी देखी तो मिर्जा चुक्काया, मिर्जा कुदाल कहने लगे। चकले चेहरे वाले पर चौपाल की और ठिंगने पर घटन्ने की फप्ती उड़ा दी। गरज के मिर्जा चील, मिर्जा झपट, मिर्जा याहू, मिर्जा रंगीले, मिर्जा रसीले, बीसियों इसमें बामुसम्मा थे। मैं जुमरात को चपातियां और हलवा बांटा करता था, सो मेरा नाम मिर्जा चपाती मशहूर कर दिया। लीजिए, हमें आज तक मिर्जा चपाती की वजह तस्मिया ही मालूम ना थी। ये आपका खैर से टकसाली नाम है? अरे अब ज्यादा ना इतराओ मियाँ, किस्सा सुनते हो या कोई फप्ती सुनने को जी चाहता है, हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, अब कान पकड़ता हूँ, बीच में आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगा। आप फरमाइए। हाँ, अजी सब सामान लैस हो गया तो बड़े हजरत की सवारी आई। दुआ सलाम मुजरे के बाद हुक्म लेकर दरिया की तरफ पतंग बढ़ाया गया। दूसरी जानिब से मोइनुल मुल्क नजारत खां बादशाही नाजिर का मिर्जा यावर बख्त बहादुर, या जिसके लिए पहले से इरशाद हो चुका है, पतंग उठा रेती में सवार खड़े हो गए। पेंच लड़े, ढीली चली पतंग या तकल्लें छपकती हुई चली जाती हैं, या हाथ रोककर डोर दी तो डूबते आसमान से जा लगी। पेटा छोड़ दिया, डोरें जमीन तक लटक आईं। सवारों ने 2 शाखें बांसों पर ले लीं। पतंग कटा तो दरिया के वार पार डोर पड़ गई। डोरें लुटीं। पतंग के पीछे पीछे गौल के गौल शाहिद राह तक निकल गए। जिसने वो तक्कल या पतंग लूटी, 5 रुपए की मजदूरी की मियाँ। डोर भी 20-20, 30-30 रुपए शेर की बिक जाती थी। बादशाह कभी तो खाली सैर ही देखते रहते और कभी जी में आता तो तख्ते रवां से उतर पड़ते। मछली के छिलकों के दस्ताने पहन लिए, पतंग हाथ में ली, एक आध पेंच लड़ाया और हंसते बोलते महले मुअल्ला में दाखिल हो गए। अरे मियाँ सैयद, ये भी खबर है कि वो पतंग या तकल्लें कितनी बड़ी और कैसी मेहनत से बनाई हुई होती थीं। तकल्लें तो तुम्हारे पैदा होने से पहले मर चुकी। खैर, मैं कभी उनकी तस्वीर दिखाऊंगा तुम्हें। वो कदे आदम होती थीं और एक एक की तैयारी में कई कई दिन लग जाते थे। डोरे भी 1 बल्ली, 2 बल्ली, तबली, चौबली, कन्नकों और तकल्लों के जोर के मुआफिक बनती थीं। माझों के नुस्खे भी हर घराने के अलग अलग हुआ करते थे। अजी तकल्लें तो तकल्लें, आज वैसे पतंग भी न बनते, ना किसी में इतना बूता होता है कि उनकी झोंक संभाल सके। अजी अब तो छोटी तनखें रह गई हैं या बड़े नामी पतंगबाजों के यहाँ अद्धे। अजी वो भी कनकव्वे नहीं, गड्डियां होती हैं, गड्डियां, लंडूरी बन निछल्ले की। हाँ। भाई वाकई लुत्फ तो बड़ा आता होगा। अरे मियाँ, जहां अपनी हुकूमत, घर की बादशाहत और पराई दौलत होती है ना, यही रंग हुआ करते हैं वहां के। इशरतगाहों में हर वक्त नमाजें नहीं पढ़ी जाती, मुजाहिदे और मराकबे नहीं होते। ये ना उठाएं तो जिंदगी की राहतें भला कौन उठाए, हैं? दुनिया में हमेशा यही तो होता रहा है और यही होता रहेगा। सफ़ा नंबर 93। मियाँ, सल्तनतों की भी उम्रें होती हैं। जिस तरह आदमी कोई पेट में, कोई पैदा होते ही, कोई बचपन में, कोई जवान होकर और कोई उम्र तिबी तय करने के बाद मरता है ना, इसी तरह बादशाहतें भी मरती हैं।
कोई एक पुश्त चलती है तो कोई 2 पुश्त, किसी का सिलसिला 185 बरस में टूट जाता है और किसी की इमारत सदियों की खबर लाती है। मुगलों ने 600 बरस तक तख्त को संभाला मियां। आखिर बुढ़ापा तो सभी को आता है भाई, उनके कंधे भी शाल हो गए। दुनिया का यही कारखाना है मियां, आज इसका तो कल उसका जमाना है। मौत और जवाल बहाना ढूंढते हैं, अब हमारे लिए ऐशो इशरत ही बहाना हो गई। मैं समझता था कि मिर्जा निरे शहजादे हैं और इनकी मालूमात में बाजियों के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन आज मालूम हुआ कि किले वालों का दिमाग बिगड़ी में भी कितना बना हुआ था। मैंने कहा, मिर्जा साहब, ये आपने भला किस फलसफी का लेक्चर याद कर लिया है? 2-4 जुमलों में कैसे कैसे नुक्ते हल कर गए आप। वो बोले, प्यारे, हमारे अहवाल पर ना जाओ, जान कर दीवाने बने हुए हैं, नहीं तो क्या नहीं जानते और क्या नहीं आता। आलम में अब तलक भी मस्कूर है हमारा, अफसाने मोहब्बत मशहूर है हमारा। अशरफ